इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपनी वेबसाइट के लिए एक रिप्लाई पेज बनाएंगे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी भी यूज़र को रिप्लाई कर सके मैसेज। तो उसके लिए हमारे पास एक पेज होना चाहिए जहाँ से कि हम उस यूज़र को ईमेल सेंड कर सकें उसके ईमेल एड्रेस पर। और उसके अलावा हमारे पास ईमेल सर्वर होना चाहिए ताकि हम यूज़र का ईमेल सर्वर के साथ हम ईमेल सर्वर के थ्रू यूज़र को ईमेल सेंड कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो हमें एक पेज रिक्वायर्ड है और वो हमने अपने सोल्यूशन पे क्लिक करके ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म और इसको हमने कर दिया reply.aspx इसका हमने नाम रख दिया और इसको हमने कर दिया ऐड। और बेसिकली ये फॉर्म क्या होना चाहिए, ये एक उस तरह का फॉर्म होना चाहिए जिस तरह की गोया कि हम एक ईमेल कंपोज कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में वैसी वैल्यूज़ शो होनी चाहिए। तो और इस फॉर्म को जब हम क्लिक करें तो ये ईमेल यूज़र को सेंड हो जाए। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। अगेन हमने एक टेबल इंसर्ट किया जिसमें कि हमने कोई तीन रोज़ कर ली, ओके कर लिया, बल्कि रोज़ हमने फ़िलहाल 5 कर दी। और इसमें हमने कर दिया 2 और यहाँ पर हमने एक लेबल यूज़ कर लिया। ये बेसिकली यूज़र का ईमेल एड्रेस होगा। उसके बाद इसमें हमने एक और फील्ड यूज़ कर ली मैसेज के नाम से, मैसेज। और यहाँ पर हमने एक अगेन टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है जो कि मल्टी लाइन होगा, जो कि हमने ऑलरेडी पहले यूज़ किया हुआ है। सी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको हमने सिंपली टेक्स्ट मोड को मल्टीपल लाइन कर दिया। और ये बेसिकली जो मैसेज है जो कि हम यूज़र को सेंड करना चाह रहे हैं। इसके अलावा टू और मैसेज के दरमियान जो चीज़ होती है वो ईमेल का सब्जेक्ट होता है। इंसर्ट रो अबव, एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। जो भी हम सब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सब्जेक्ट आ गया जो कि यूज़र को सेंड होगा। फॉर एग्जांपल इसको हमने थोड़ा सा और इन फील्ड्स को हम यूज़फुल नेम दे देते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल इसका नाम हो गया LBL2, ये हमने हटा दिया। यहाँ पर हमारे पास इसका नाम आ गया LBL सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर आ गया TXT मैसेज। जो सब्जेक्ट है ये टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT सब्जेक्ट कर लिया। टेबल का हमने बॉर्डर 1 कर लिया ताकि हमें बॉर्डर लाइंस नज़र आएं। और उसके बाद हमने इसमें एक बटन ऐड कर दिया सेंड का। और एक और बटन हम ऐड कर लेते हैं
पिछले पेज पे वापस जाने के लिए, तो इसका हम टेक्स्ट कर लेते हैं बैक, और इसका हमने नाम रख दिया सेंट, और ये दो बटन्स हो गए। और बैक के अगेंस्ट हम चाहते हैं कि हम पिछले पेज पर वापस चले जाएं, जो कि जिसका नाम है ADM_.ASPX, लेकिन ये नाम आएगा डबल कोट्स के अंदर। ये हो गया। और इसी तरह सेंड बटन के केस में हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने रख दिया BTN सेंड मेल। हम चाहते हैं कि इस बटन के अगेंस्ट जब हम क्लिक करें तो यूज़र को ईमेल चली जाए। तो जो भी हम ईमेल सेंड करने की फंक्शनैलिटी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन इस ईमेल पेज पर हमें पिछले पेज से ईमेल एड्रेस चाहिए और मैसेज चाहिए जो कि यूज़र ने हमें लिखा था, ताकि हम उसी के रिप्लाई में सेंड करें जो भी हम सेंड करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूज़र का मैसेज है वो हम यहाँ पे कहीं पे डिस्प्ले करवा देते हैं कि यूज़र ने क्या लिखा था। तो वो हम कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं रो अबव, देखिए यहाँ पे इंसर्ट रो अबव, यहाँ पर यूज़र मैसेज, और इसको हम एक लेबल के अंदर ये एक रीड ओनली टेक्स्ट बॉक्स में हम इसको शो करवा देते हैं। वैसे हम देखते हैं कि ये लेबल में आ सकता है, और लेबल क्या रीड ओनली हो सकता है कि नहीं। लेबल मल्टी लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि मैसेज मल्टीपल लाइन हो सकता है। तो हम इसको एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेव करवा देते हैं। ये हो गया यूज़र का मैसेज जिसका कि हम रिप्लाई सेंड कर रहे हैं। इंसर्ट रो बिलो, तो ये वैल्यूज़ पिछले पेज से यहाँ पर आनी ज़रूरी है। इसका टेक्स्ट मोड हम कर दिया मल्टीपल लाइन, और इसको हम रीड ओनली 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक हम देख सकते हैं कि एक सिंपल सा ईमेल का पेज बन गया। अब पहला स्टेप ये है कि हम इस पेज पर पिछले पेज से वैल्यूज़ लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम वापस जाते हैं अपने इस पेज पर जहाँ से कि हमने वैल्यूज़ लेकर आनी है। तो उसके लिए हमें एक और कॉलम ज़रूरत होगा। हम गए एडिट कॉलम्स में, यहाँ पर हमने जाकर कमांड फील्ड के अंदर सेलेक्ट पे क्लिक किया और इसको हमने ऐड करवा दिया। और उसके बाद हम इसको ले गए बिल्कुल सबसे पहले। उसके बाद इसको हमने क्लिक किया कन्वर्ट दिस फील्ड टू अ टेम्पलेट फील्ड, और ये करने के बाद हमने ओके कर दिया। और उसके बाद हम गए एडिट टेम्पलेट्स में, और एडिट टेम्पलेट्स में जाने के बाद हमने इस के एडिट आइटम टेम्पलेट में आप देखें कुछ भी नहीं है। तो हमने आइटम टेम्पलेट में जाके इसके ऊपर क्लिक किया। ये बेसिकली एक लिंक बटन ऐड हुआ है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमने क्लिक किया पोस्ट बैक यूआरएल पे, और पोस्ट बैक यूआरएल में हमने उस पेज का नाम दे दिया जहाँ पर कि हम इसकी वैल्यू सेंड करना चाह रहे हैं, और वो पेज है reply.aspx। इसको मैंने कर दिया ओके।
उसके बाद मैंने एंड टेम्पलेट एडिटिंग कर दिया। अब असूली तौर पे अगर मैं किसी एक सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है ये पेज ये आ जाना चाहिए नेविगेशन होकर reply.aspx के ऊपर। तो इस पर चेक कर लेते हैं हम। रिफ्रेश किया और मैंने किया इस पर क्लिक, तो मैंने देखा कि मैं इस पेज पर आ गया। यहाँ से मैं बैक का बटन दबा के वापस इस पेज पर आ सकता हूँ। तो इस तरह इन दोनों पेजेस में एक दूसरे के साथ नेविगेशन भी इस्टेब्लिश होती है। यहाँ पर ये सिलेक्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट, मैं ये सिलेक्ट नहीं चाहता बल्कि मैं यहाँ पर रिप्लाई चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा दोबारा एडिट टेम्पलेट्स में और इसके ऊपर करूँगा राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, इसका टेक्स्ट चेंज करके मैं कर दूँगा रिप्लाई। और इसको मैंने कर दिया सेव। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, अब मेरे पास ये रिप्लाई आ गया। अब अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूं तो मैं इस पेज पर आ रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं इस पेज पर उस पेज की वैल्यूज़ नहीं लेकर आ सका। तो उन वैल्यूज़ को लाने के लिए हम क्या करेंगे? उन वैल्यूज़ को लाने के लिए हम टारगेट पेज पे जाएंगे और यहाँ पर हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्रीवियस पेज। इफ प्रीवियस पेज इज नॉट इक्वल टू नल, देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हुए हम इस ग्रिड व्यू की उस रो तक पहुंचेंगे जो कि हमने सिलेक्ट की है, यानी जिसके अगेंस्ट हमने रिप्लाई को क्लिक किया। फॉर एग्जांपल ये रो हो सकती है या ये रो हो सकती है, जिस रो के अगेंस्ट भी हमने रिप्लाई को क्लिक किया हम उस रो की वैल्यूज उठाएंगे। तो यहाँ से मैंने ग्रिड व्यू क्लास के ऊपर कास्ट किया प्रीवियस पेज डॉट फाइंड कंट्रोल, और फाइंड कंट्रोल में मैंने ग्रिड व्यू की आईडी लेनी है जो कि इस पेज पर है और इसकी आईडी है ग्रिड व्यू 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रिड व्यू 1 और यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को रिसीव कर एक ग्रिड व्यू क्लास के ऑब्जेक्ट में डाल दिया। ग्रिड व्यू फॉर एग्जांपल इसका मैंने नाम रख दिया ग्रिड इज इक्वल टू। तो अब क्या होगा कि पिछले पेज से जो हमने ग्रिड व्यू यूज़ किया हुआ है उसका एक ऑब्जेक्ट बनकर इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें से वैल्यू उठाएंगे। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं अपने इस पेज को देखूं तो मेरे पास जो एक वैल्यू आ रही है वो फॉर एग्जांपल यूज़र मैसेज की वैल्यू है, और ये यूज़र मैसेज की वैल्यू मैं पॉपुलेट करवाना चाह रहा हूँ इस मैसेज यानी इस कॉलम से। तो इसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका ये है कि मैंने txt lbl txt message dot text is equal to, और यहाँ पर अब ये चीज़ उस पेज पर क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जाऊँ एडिट टेम्पलेट्स में और मैं इस मैसेज टेम्पलेट में जाऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये एक लेबल 5 के नाम से एक लेबल पड़ा हुआ है। वो मैसेज एक लेबल के अंदर है जिसका नाम है लेबल 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेज के अंदर सिंपली मैंने एक लेबल के ऊपर कास्ट करना है और यहाँ से मुझे चाहिए, अब यहाँ से मैंने इस ग्रिड की जो कि ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इसकी
सिलेक्टेड रो उठाई और सिलेक्टेड रो के अंदर मैंने फाइंड कंट्रोल करवाया किस चीज़ को, लेबल 5 को। और जब ये लेबल 5 मिल जाएगा तो साथ ही इसको मैंने इस लेबल 5 की का टेक्स्ट उठा लिया, तो वो जो वैल्यू है टेक्स्ट की वो आ जाएगी